पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? देखिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 को ओलंपिक्स होने हैं, लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई। मैं हाथ जोड़ के फैन से गुजारिश करता हूं, अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी से ये गुजारिश करता हूं, हेडलाइंस इस तरह की और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है ओलंपिक्स 2028 से। घंटे के किंग को घर से ही ओलंपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल रैंकिंग में टॉप 5 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। यानी हर लॉजिक से पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर है। खुदारा हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? अमेरिका आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा। नमस्कार दोस्तों, तो रहा सहा इज्जत भी धूल में मिली। पाकिस्तान तो अब दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। बड़ी बड़ी हांकने और शेखी भगारने वाले का हो गया पत्ता साफ। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से हो गया पाकिस्तान बाहर। तो आइए देखते हैं वहां की बड़ी बड़ी हस्तियां इसे लेकर क्या रोना रो रहे हैं, साथ में भारत के मेजर साहब का उनको आईना दिखाना। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दें जय हिंद। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? जो वादे इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी। 2 टीमें ओशियाना, जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू हैं। एक तो टेस्ट टियर, कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमें हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है, और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है। अब आप सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर देख लो, इंडिया का सिस्टम देख लो। अभी इंग्लैंड में वो खेल रहे हैं, उनकी ए टीम पहले टूर कर चुकी, उनकी वुमेन्स टीम वहां मौजूद है, उनकी अंडर 19 टीम वहां मौजूद है। कितना मतलब वो एक पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। अब हमारी टीम ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का, वहां 3 टेस्ट मैचेस हैं। WTC साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। उससे पहले सुन रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है कि शाहीन की टीम जाएगी। अगर इंडिया बड़ा भाई है, सारा पैसा उसके पास है, सारा क्लाउड उनके पास है, अब तो उनकी टीमें भी अच्छी हो गई। उनको नीचे की तरफ देखने में आर नहीं होना चाहिए, उनको नीचे की तरफ देखने में ये होना चाहिए नहीं हम भी इन टीमों को ऊपर लेके आए ताकि ये हमें कंपटीशन दें। पाकिस्तान की टीम ने कब से इंडिया को नहीं हराया। हम वर्ल्ड कप में भी हारे हुए हैं, आज तक नहीं जीते 50 ओवर में। T20 वर्ल्ड कप में हम एक ही दफा जीते हैं उनसे। हमारी जूनियर टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 के बाद से इंडिया को नहीं हराया। 2010 में हमारा कप्तान था, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं, गुम्मन। अरशद नदीम याद है सर आपको? अरशद नदीम याद है। आपने अरशद नदीम को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि बर्बाद मत कर देना उसको। तो इन्होंने फिर भी आतंकियों के आसपास बिठाया, उसको सब किया। एक अरशद नदीम का स्टेटमेंट आया सर अभी, जियो टीवी को ही उसने बोला, पाकिस्तानी चैनल को ही बोला उसने। उससे पूछा गया कि आपको क्या मिला, आपने नीरज चोपड़ा को हराने के बाद तो उन्होंने लगा था कि ओह भारत पे ये जीत है हमारी, ये इस्लाम की जीत है, ये वो फलान का सब हुआ था। नदीम ने बोला कि मुझे कैश प्राइज और प्लॉट देने की घोषणा की गई, सरकारों ने की, पाकिस्तान सरकार ने की, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने की, सबने किया। कैश प्राइस तो चलो मुझे दे दिया जो भी जैसे तैसे। प्लॉट्स के लिए अब कोई बात भी नहीं करता। उसका प्लान था कि प्लॉट्स मिलेंगे तो मैं उसको हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर खोलूं, कुछ करूं। पाकिस्तानी का नहीं सर, प्लॉट नहीं, प्लॉट वोट नहीं, ये सब केवल DHF काटेगा। यानी कि हाँ भाई फौजियों को ही मिलते हैं प्लॉट पाकिस्तान में। और कहाँ अरशद नदीम को, अरशद नदीम क्या सोच रहा था, फौजी बन गया वो। गोल्ड मेडल जीती। मैंने तो उसी दिन बोला भी था, याद है, कि ही हैज वन। अरशद नदीम जो जीता है ना गोल्ड ओलंपिक्स में, मैं पाकिस्तानी आपको बोल रहा हूं कि आपकी जो सरकार है उसकी वजह से नहीं जीता, उसके बावजूद जीता है।
आपकी सरकार ने, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने सारे घोड़े खोल दिए कि ये फेल हो जाए, और उन सबको हरा के ये बंदा जीता है। इसलिए उसका गोल्ड मेडल जो है ना, आप उस पर कीमत नहीं लगा सकते। इट इज प्राइसलेस। बिकॉज जैसे नदी ऐसे बहती है तो नदी के धार के साथ तो कोई भी तैर लेता है। अरशद नदीम नदी के धार के बरखिलाफ जाके वो जीत कर आया। लेकिन ये कर देंगे इसको खत्म। मैं बता रहा हूं, इनको देखो घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी सरकार को, दे कैन नेवर एडजस्ट, कभी भी नहीं, कि किसी की तरक्की हो। ये स्पोर्ट्समैन है, एक दूसरा स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने इनको इज्जत दिलाई थी, उसको जेल में डाल दिया। इनको घी हजम नहीं होता। मैं बता रहा हूं आपको, इनको घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानियों को कभी घी हजम नहीं होता। ये उसी को, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। अरशद नदीम को वादा करा, वादा करने में क्या जाता है यार, हाँ वादा कर दो। पॉइंट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स was a Pakistani. He was born in undivided India, but he went to Pakistan. उसको जेल में डाला यार। फैज अहमद फैज को, फैज अहमद फैज से मॉडर्न उर्दू पोएट्री में उससे बड़ा नाम नहीं है, उसको पकड़ के जेल। इनको घी हजम नहीं, इनको कोई भी अच्छी चीज मिल जाए ना, इनको मलाला मिल जाए उसके सर पे गोली, यार बहुत गड़बड़ मामला है। दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर। वो वसीम अकरम कह रहा था कि ये पूछते ही नहीं है। वो कह रहा था इंडियन यंगस्टर्स हैं, जब मैं जाता हूं कहीं पे इंडियन यंगस्टर्स पूछते हैं वसीम भाई कैसे बॉलिंग करनी है और क्या है, आप बताइए हमें। जाहिर सी बात है, वसीम अकरम लेजेंड है यार। कोई भी जो अपकमिंग फास्ट बॉलर होगा उसको अगर वसीम अकरम जैसा कोई बंदा मिल जाए एडवाइस के लिए, तो उसके लिए तो भैया सोने पे सुहागा है। वो बहुत बड़ी बात है कि वसीम अकरम ने टिप्स दे दी मुझे। शाहीन शाह अफरीदी जैसे ही सोचते हैं, अरे वसीम अकरम बच्चा है अपना। ये तो ये जो अरशद नदीम के साथ हुआ है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। ये जो खबर है ना आपने जो सुनाई है मुझे अभी प्रोड्यूसर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। दिस इज इनफैक्ट व्हाट वाज टू हैपन। एनी पाकिस्तानी हु डज वेल, ही विल बी पुल्ड डाउन। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं, चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है, वो काम उस बंदे को करना आता है। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अपनी करनी से अपने मुंह पर उन्होंने खुद 2028 लॉस एंजलिस के क्रिकेट में हिस्सा लेने का दरवाजा बंद कर दिया। अब उनके बड़े बड़े नाम वाले सब खिलाड़ी टीवी पर ही ओलंपिक का क्रिकेट देखेंगे। एशियाई क्रिकेट में ही फिसड्डी चलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट कैसे ओलंपिक खेलने का साहस कर लेते हैं, ये सच में सोचने वाली बात है। क्रिकेट में अपना बखान करते करते ये लोग कभी थकते ही नहीं थे। किसी भी फील्ड की तरह क्रिकेट में भी इनकी औकात अब जीरो है, ये बात इनके भेजे में नहीं घुसती। हर चीज में शेखी बघारने में ये सबसे आगे, झूठी शान दिखाने में सबसे आगे, सच्चाई से इनको कोई वास्ता नहीं। अपनी हर नाकामयाबी पाकिस्तान दूसरों के सर मढ़ता रहता है। अगर खुल के बोला जाए तो भारत पर ही मढ़ता है। अपनी हर नाकामयाबी को वो भारत की साजिश बतलाता रहता है। भारत की साजिश वाली चूरन खिला खिलाकर पाकिस्तान ने अपने जन्म लग्न से ही अपने ही कौम को बेवकूफ बनाता आ रहा है। एक बच्चों वाली बात भी इन्हें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का क्रिकेट रैंकिंग 9th है और ओलंपिक खेलना है 6 टॉप टीम को, तो 6 टॉप टीमों में पाकिस्तान कहां से आता है? इसमें भी तुम भारत की साजिश देखते हो, भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI की साजिश देखते हो, ICC चेयरमैन जय शाह की साजिश देखते हो। अरे तुम पहले अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के घोटालों को देखो। हाल ही में तुम्हारे PCB चेयरमैन ने 600 करोड़ रुपयों का क्रिकेट बोर्ड से घोटाला कर दिया, विदेश में अपने खाते में जमा करवा दिया। जिस देश में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेना का जनरल, बड़े बड़े ओहदेधारी लोग देश से पैसे बटोरकर विदेशों में भागकर बसने चले जाते हैं, उस देश का जो हाल होना था वही हुआ और वही हुए जा रहा है। अब जिंदगी भर ओलंपिक में क्रिकेट खेलने का ख्वाब सिर्फ देखते रहो पाकिस्तान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।